ग्रुप डी के एग्जाम में इस तरह के काफ़ी सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक प्रश्न है, यदि एक संख्या का 37.1/2% 900 है तो उसका 66.1/2% कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मान लेंगे, माना कि वह संख्या बराबर x। ठीक है, चलिए तो सिंपली हम लिख सकते हैं माना कि संख्या बराबर x। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे इसलिए प्रश्न से। अब एक चीज आप देखो, आपको क्या कहता है कि जो भी संख्या है उसका 37.1/2% 900 है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, संख्या तो x है तो x का, ठीक है, 37.1/2% और बराबर देंगे 900। और पहले इसे हम हल कर लेंगे तो हमें यह संख्या ज्ञात हो जाएगा कि x का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो चलिए सिंपली और करेंगे, x देंगे, का के स्थान पर आपको गुना कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लो, जैसे कि है 37.1/2%, तो 37 को 2 से गुना करेंगे 74 होगा, और 74 में 1 जोड़ेंगे तो 75/2। तो ये जो 75/2% है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 75/2 और गुने 1/100। ठीक है, यानी कि 75/200। ठीक है, तो कहने का मतलब है का के स्थान पर गुना दे देंगे, और यहाँ पर जो है 37.1/2%, तो सीधे हम लिख सकते हैं कि 75/200 और बराबर दे देंगे 900। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, और दे देंगे। चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये रफ हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो ये x को 75 से गुना कर लेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा 75x, और ये बराबर 200 को 900 से गुना कर देंगे तो 200 और गुने 900। ठीक है, और x बराबर कितना हो गया, 200 गुने 900 और बटे 75। तो देखो 25 तिया 75 और 25 आठे 200, फिर 3 से काट देंगे तो 300 तिया 900 और बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुना 300 यानी कि 2400। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो संख्या x है इसका वैल्यू है 2400। अब प्रश्न में क्या कहता है, तो उसका 66.1/2% कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। ठीक है, पुनः प्रश्न से। अब देखो 2400 का यानी कि अभिष्ट संख्या थोड़ा सा लिख देंगे यहाँ पर, अभिष्ट संख्या बराबर 2400 का 66.1/2%। तो इसी को हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2400 और का के स्थान पर गुना आ जाएगा। अब सेम प्रोसेस करेंगे, 66 को 2 से गुना करेंगे तो 132 और 1 जोड़ेंगे तो 133/2, और 133/2% का मतलब क्या हो गया कि 133/200। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि ये 2 शून्य और ये 2 शून्य कट जाएगा। इस 2 से इस 24 को काट देंगे 12 बार में, तो बराबर कितना हो गया, 12 गुना 133, और इसी को गुना करके लिख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहीं पर रफ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो 133 और गुने 12, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 दूना 2, 3 3 1 यानी कि 6 9 5 1। तो कहने का मतलब है 1596। ठीक है, तो 1596 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। और ये जो रफ है इसे मैं मिटा देता हूँ। आई होप कि ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर कहता था यदि एक संख्या का 37.1/2% 900 है, तो मैंने मान लिया कि वह संख्या x है और x का 37.1/2% बराबर 900 करके वह संख्या ज्ञात कर लिया। पुनः कहता था तो उसका यानी कि उस संख्या का 66.1/2% कितना होगा। तो मैंने लिख दिया सिंपली पुनः प्रश्न से, अभिष्ट संख्या बराबर, और जो भी संख्या था इसका 66.1/2% निकाला तो कितना आया, 1596। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों के समझ में आ गया होगा। यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें, फॉलो जरूर करें, और यदि आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।